आज की वीडियो में मैं ऐसे आपको कारण बताऊंगा कि अगर आप एलएफटी का टेस्ट कराते हो और उसमें आपका एसजीपीटी का जो रिजल्ट होता है अगर वह हाई आता है तो आप खुद से जान सकते हो कि एक्चुअली में आपको क्या परेशानी हो सकता है। जैसे कि आपने एलएफटी का टेस्ट कराया, आपके पास रिपोर्ट है, लेकिन उसमें एसजीपीटी का रिपोर्ट अगर हाई आता है, वैल्यू अगर हाई आता है, तो क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं आपको जिसकी वजह से वो हाई आया है। आप ये खुद वीडियो देख के आप समझ पाओगे कि आपको दिक्कत क्या हो सकती है। तो उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री में सब्सक्राइब करना है, कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो सबसे पहले ये होता है दोस्तों, जो भी व्यक्ति अगर एल्कोहलिक व्यक्ति होता है, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में अगर ड्रिंकिंग करता है, तो जब अगर वह एलएफटी का टेस्ट कराएगा तो उसका एसजीपीटी का जो लेवल होगा दोस्तों वह हाई हो जाता है। या तो आप ड्रिंकिंग करते हैं, तो अगर टेस्ट कराना है एलएफटी का यानी लीवर का टेस्ट कराना है तो आपको 24 आवर्स पहले ड्रिंकिंग छोड़ना पड़ेगा। तब अगर आप कराते हो तो आपका रिपोर्ट एक्यूरेट आ सकता है। नहीं तो अगर आप ड्रिंकिंग किए हैं और एलएफटी का टेस्ट अगर आप कराते हैं तो आपका जो एसजीपीटी का जो रिपोर्ट होगा वह हाई हो जाता है। बहुत कंडीशन में ऐसे होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको एक्यूट हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, जैसे किसी की हेपेटाइटिस ए हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ है, या हेपेटाइटिस सी हुआ है, तो उस कंडीशन में भी जो हमारा एसजीपीटी का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। सीलिक डिसीज में भी देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति का एसजीपीटी का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे डायबिटिक व्यक्ति होते हैं जो अगर लीवर का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि मेडिसिन उनका चालू रहता है हमेशा, और लीवर का टेस्ट कराते हैं तो उसमें उनका एसजीपीटी का जो लेवल होता है वो हाई देखने को मिलता है। हार्ट अटैक के मरीज में भी अक्सर लीवर का डैमेज होने का प्रॉब्लम बना रहता है, जिससे कि उस कंडीशन में अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज है तो आप देखोगे उसमें एचसीपीटी का जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा। ओबेसिटी में भी ये देखने को मिल जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका गाल ब्लैडर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है या गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में आप जो एलएफटी में एसजीपीटी का जो रिपोर्ट देखोगे वह हाई देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा भी कुछ ऐसे और भी रीजन होते हैं जो कि अगर प्रेजेंट टाइम पे आपको अगर ऐसा हुआ है और आप एलएफटी का टेस्ट कराते हो तो एसजीपीटी बढ़ने के कारण हो सकते हैं, जिसमें कि अगर व्यक्ति को अगर वोमिटिंग हो रहा हो, नोसिया चालू हो प्रेजेंट टाइम में, और जब आपने एलएफटी का टेस्ट कराया है तो उस कंडीशन में एसजीपीटी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो वीकनेस होते हैं, यानी कमजोरी बना रहता है, जिसके कारण अगर आप टेस्ट कराते हो, वो व्यक्ति अगर ठीक से खाना नहीं खाते हैं, अगर उनका भोजन प्रॉपर तरह से नहीं मिल पाता है, डाइट पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे एसजीपीटी का जो लेवल होता है वह बढ़ जाता है। फैटिगो के भी कंडीशन में एसजीपीटी बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर पैर में स्वेलिंग है तो उस कंडीशन में भी एसजीपीटी आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अगर सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो उस कंडीशन में भी एसजीपीटी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जॉन्डिस आपको पता है, जॉन्डिस में भी आपको बिलीरुबिन के साथ साथ आपको एसजीपीटी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। बहुत कंडीशन में आप एलएफटी का टेस्ट कराते हो लेकिन बिलीरुबिन आपको बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन एसजीपीटी भी बढ़ा हुआ होता है। तो अगर एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो शायद व्यक्ति को जॉन्डिस हो चुका होता है। उसके बाद से दोस्तों एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रहा है, किसी व्यक्ति को ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे महिलाएं हैं या जेंट्स है, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूसली बॉडी से अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में एसजीपीटी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे कुछ रीजन होते हैं। अगर आपके पास ऐसे रिपोर्ट आते हैं या आप एलएफटी का टेस्ट कराते हो और उसमें अगर आपको एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इनमें से कोई भी ऐसे कंडीशन हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए।